कैफी आजमी का बहुत सुंदरतम एक गीत है। आज की सभा हम इसी गीत से प्रारंभ करते हैं। प्रेम पर बहुत इस गीत में बहुत गहरा लिखा है उन्होंने। लिखते हैं वो सादगी कहे इसे, दीवानगी कहे, वो सादगी कहे इसे, दीवानगी कहे, इनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, इनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। वो सादगी कहे इसे, दीवानगी कहे, वो सादगी कहे इसे, दीवानगी कहे, इनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, इनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। पहले पहल के दर्द की, अब गुरु से मिलना होता है तो विरह पैदा होता है। एक गुरु क्या देता है? विरह। एक मिलने की अदम्य प्यास जगाता है तुम्हारे भीतर। पहले पहल के दर्द की लज्जत न पूछिए, पहले पहल के दर्द की, दीपक का अनुभव इस चीज़ का, लज्जत न पूछिए, लज्जत न पूछिए, उठी जो दिल में हुक तो, उठी जो दिल में हुक तो मैं मुस्कुरा दिया, उठी जो दिल में हुक तो मैं मुस्कुरा दिया, उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। ये कौन कहता है कि सजदा कबूल हो, ये कौन देखता है कि सजदा कबूल हो, सजदा कबूल हो, ये कौन देखता है कहाँ सर झुका दिया, ये कौन देखता है कहाँ सर झुका दिया, उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। अब गुरु से मिलना होता है तो गुरु यानी एक असुरक्षा में छलांग, सबसे बड़ी छलांग है इनसिक्योरिटी में, अज्ञात के लोक में, जिसका नक्शा तुम्हारे पास में नहीं है, कोई तुमको सुरक्षा नहीं है। तो आगे कैफी आज में लिखते हैं, आंचल की ओट हो कि न हो अब नसीब में, आंचल की ओट हो कि न हो अब नसीब में, अब नसीब में, मैंने चिराग आज हवा में जला दिया, मैंने चिराग आज हवा में जला दिया, उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ सर झुका दिया, उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ सर झुका दिया। वो सादगी कहे इसे, दीवानगी कहे, वो सादगी कहे इसे, दीवानगी कहे, इनका बढ़ा जो हाथ यहाँ सर झुका दिया, इनका बढ़ा जो हाथ यहाँ सर झुका दिया। मुकद्दर के इस खेल में अब गुरु शिष्य का खेल चलता है। बड़ा खेल है ये। खेलता है शिष्य, गुरु से एक होली खेलता है, रंगों की होली खेलता है। कई रंग है गुरु के पास, अनेक रंग है। मारता है पिचकारी, भीगती है चुनर शिष्य की,
मुकद्दर के इस खेल में हम भी अपनी किस्मत आजमा कर देखते हैं। मुकद्दर के इस खेल में हम भी अपनी किस्मत आजमा कर देखते हैं। अगर ज़िंदगी जुआ है तो हम भी एक दांव लगा कर देखते हैं। अगर ज़िंदगी जुआ है तो हम भी एक दांव लगा कर देखते हैं। सुना है कि ज़िंदगी एक जाम है, सुना है कि ज़िंदगी एक जाम है, किसी साकिया की शाम है। अगर ज़िंदगी एक जाम है तो हम भी इसे होठों से लगाकर देखते हैं। अगर ज़िंदगी जाम है तो हम भी इसे होठों से लगाकर देखते हैं। सुना है कि ज़िंदगी मोहब्बत है, सुना है कि ज़िंदगी मोहब्बत है, किसी माशूका की सोहबत है। सुना है कि ज़िंदगी मोहब्बत है, किसी माशूका की सोहबत है। अगर ज़िंदगी मोहब्बत है तो हम भी इसे एक बार चाह कर देखते हैं। अगर ज़िंदगी मोहब्बत है तो हम भी एक बार इसे चाह कर देखते हैं। पानी जब बहता है तो कल 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 की आवाज़ करता है। कभी पानी को सुनना आप, वो कल कल की आवाज़ करता है। और ये कल कल की आवाज़ ये सूचित करता है कि जिस प्रकार नदी का पानी एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं ठहरता, नदी का पानी एक क्षण को भी कहीं ठहरता नहीं, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के ये क्षण भी ठहरते नहीं, बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं नदी के पानी की तरह। इसलिए कल के लिए कोई अवकाश आपके पास नहीं है, कल के लिए समय आपके पास नहीं है, अवकाश नहीं है। कल तक तो पानी पता नहीं बहता हुआ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पल और क्षण का कोई अनुबंध नहीं है। यहाँ पल और क्षण उसका कोई अनुबंध नहीं है। इसलिए समस्त ज्ञानियों ने जो बात कही है वो ये कहा कि जो कुछ होगा आज ही होगा और अभी होगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हम अक्सर जीवन को टालते हैं। अच्छा देखें, अगर हम अपने जीवन को, तो हम पाएंगे कि हम सदा ही शुभ कार्यों को टालते जाते हैं और अशुभ करना तुरंत करते हैं। शुभ को हम टालते चले जाते हैं। जो कुछ किया जाता है या किया जाएगा वह सब आज ही संभव है। इसलिए कबीर ने गाया बड़ा सुंदर कि काल करे सो आज कर। कबीर कहते हैं काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगो बहुरी करेगो कब। एक पल में तेरे जीवन में प्रलय आ जाएगी, फिर तू कब करेगा। एक बार क्या हुआ कि आधुनिक सभ्यता, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सारी इस आधुनिक संस्कृति से अनजान एक गांव का ग्रामीण आदमी एक शहर में गया। ग्रामीण था, उसे कुछ संस्कृति का पता नहीं, आधुनिक सभ्यता क्या कहती है इसका उसे नॉलेज नहीं बेचारे को। गांव का आदमी था, शहर में गया। घूमते फिरते क्या देखता है वो कि एक बहुमंजिली इमारत के, बहुत बड़ी शहरों में बिल्डिंग होती है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, 21 फ्लोर की, 22 फ्लोर की, 16 फ्लोर की। एक बहुमंजिली इमारत के ग्राउंड फ्लोर में एक वकील का ऑफिस था। वकील बड़ा प्रख्यात था। इस शहर के अच्छे अच्छे सेठ, साहूकार, व्यापारी, मील मालिक उस वकील से परामर्श लेने आते थे। कारों की उस ऑफिस के सामने लाइन लगी थी
ऑफिस के आगे बड़ा सा बोर्ड भी लगा था, पर बेचारा ये किसान तो अनपढ़ था, इसको पढ़ना नहीं आता था, गांव का ग्रामीण था, पढ़ नहीं सकता था। उसने देखा बड़े हैरानी से कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, पर सौदा तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं, लोगों के हाथ में। लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन हाथ में सौदा कुछ भी नहीं है, सामान कुछ भी उनके पास में नहीं है। वो बेचारा ग्रामीण जाने भी तो क्या जाने कि ऑफिस क्या होता है, उसको नॉलेज नहीं ऑफिस का। उसने सोचा ये दुकान है, फिर विचार किया दुकान में कोई माल तो दिखता नहीं, दुकान होती तो माल दिखता, दुकान में कोई माल तो दिखता नहीं, आखिर इतने लोग चक्कर क्यों काट रहे हैं। भोले किसान ने एक जाते हुए व्यक्ति से अंदर पूछ लिया, उस किसान ने, कि भाई ये बताओ कि यहाँ कैसा सौदा मिलता है, ये लोग यहाँ सारे लोग क्या लेने को आते हैं, दुकान में सामान तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लोग क्यों आ रहे हैं, क्या लेने आ रहे हैं। उस व्यक्ति ने मजाक में कह दिया कि बाबा यहाँ अकल मिलती है, यहाँ अकल मिलती है, अगर तुम्हें भी अकल का सौदा खरीदना हो तो तुम भी खरीद सकते हो। भोले किसान ने सोचा, अरे मुझ में इसी चीज़ की तो कमी है, हाँ है ना। हाँ, भोले किसान ने सोचा कि मुझ में इसी चीज़ की तो कमी है। हाँ, अकल क्या होती है तो मैं जानता तक नहीं, इससे कभी मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। अच्छा हो थोड़ी सी अकल मैं भी खरीद लूं। किसान अंदर ऑफिस में पहुंच गया, बोला बाबूजी, वकील से कहता है, मैंने सुना है कि आपके यहाँ अकल मोल मिलती है। वकील ने पहली बार देखा उस आदमी को। बाबूजी, मैंने सुना है कि आपके यहाँ अकल मोल मिलती है, थोड़ी अकल मुझे भी दे दीजिए। मुस्कुराते वकील ने कहा, अकल तो यहाँ जरूर मिलती है हमारे पास में, पर जेब में कुछ रुपए पैसे हो तो बात करो। किसान ने जेब में हाथ डाला तो 5 रुपए का नोट निकाला। अब किसान के लिए तो 5 रुपये बहुत बड़ी बात होती है गरीब आदमी के पास, और गांव का किसान 5 रुपये का नोट निकाला। उसने कहा, बाबूजी मैं गरीब आदमी हूँ, सिर्फ 5 रुपये की अकल आपसे खरीद सकता हूँ, मात्र 5 रुपये की। हा? वकील ने 5 रुपये ले लिए, एक सफ़ेद कागज़ पर कुछ लिखा, एक लिफाफे में डालकर किसान को थमा दिया। किसान तो हैरान हो गया, उसने सोचा कि मैं ठगा गया, सामान तो कुछ दिया ही नहीं इसने, मैं ठगा गया, 5 रुपये यूं ही मेरे धूल में चले गए। 5 रुपये का कितना मेरे घर में अनाज आ सकता था, इसने तो कुछ दिया ही नहीं। शहरों में लगता है इसी प्रकार लोगों को ठगा जाता है, मुझे आज मालूम पड़ा, किसान सोचता मन में, ऐसे ठगते लोग शहरों में लोग। अब यहाँ तो कुछ कहने सुनने की स्थिति थी नहीं। वकील ने पूछा, चौधरी घर में कोई लड़का बच्चा पढ़ने वाला है तुम्हारे घर में, कोई है तुम्हारे घर में पढ़ा लिखा बच्चा? उस किसान ने कहा, हाँ मेरा एक लड़का गांव के स्कूल में पढ़ता है। तो वकील ने कहा, उससे पढ़वा लेना कि इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें जो मैंने लिखा है उस पर अमल जरूर करना। किसान अपने घर आया, अपने पढ़ने वाले बेटे को बुलाकर कहा, देख पढ़ तो क्या लिखा है इसमें। 5 रुपये में खरीद के लाया हूँ इस चिट्ठी को मैं। बच्चे ने पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और परले में पल में प्रलय होएगी बहुरी करे को कब। लड़के ने कहा, बापू आप तो ठगे गए, यह दुआ तो मेरी किताब में भी लिखा है। पिता ने कहा, मुझे तो ये दुआ बचपन से ही याद है, परंतु कोई बात नहीं,
जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से मैं, क्योंकि मैंने 5 रुपये दिए, तो इस पर अमल जरूर करूंगा, मैं इस पर अमल करूंगा, ताकि 5 रुपये के खर्चने का कुछ सार तो निकल सके मेरे जीवन में, जो खर्चा मैंने किया है। इन्हीं दिनों में क्या हुआ कि किसान के खेत में अनाज के निकालने का कार्य चल रहा था। फसल पक गई थी और फसल को काट कर अनाज को निकालने का काम चलता है। अनाज उस फसल से अलग कर लिया गया था, धान बोरियों में डालने के लिए तैयार पड़ा था। ऐसा करते करते सूर्यास्त का समय हो चला। सभी उसके घर के बाल बच्चों ने कहा, पिताजी आज थक गए, इतना ही काम करेंगे, हम अनाज को यहाँ से कल उठाएंगे, रात भर यहीं पड़ा है, रखवाली कर लेंगे। पर तत्काल उस बुड्ढे को वो पद याद आया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो तब कब। उसने कहा, मैंने जो 5 रुपये देकर अभी आज ही अकल मोल ली है, उसका उपयोग तो होना चाहिए। आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ेंगे। अब सभी घर वाले लग जाएंगे तो थोड़ी देर में काम हो जाएगा। आखिर सब लग गए और अनाज बोरियों में डालकर गाड़ियों में लादा और घर पर गोदाम में आकर सुरक्षित रख दिया। कोठे में सामान रख दिया। गांव में बड़े बड़े कोठे होते हैं अनाज रखने के। तब तक रखते रखते, काम करते करते रात के 12 बज गए थे। सभी थके हुए थे, खा पीकर सो गए। संयोग से क्या हुआ कि रात के 2:30 और 3 बजे के बीच जबरदस्त तूफान आया तथा मूसलाधार पानी बरसने लगा। जिनके खेतों में धान के ढेर थे वे हवा के साथ छिन्न भिन्न हो गए और सारा धान पानी में लोगों का भीग गया, नष्ट हो गया। लेकिन उस किसान की फसल सुरक्षित उसके घर में पहुंच चुकी थी। किसान ने कहा, बेचारे वकील ने हजारों रुपए की अकल मुझे 5 रुपए में दे दी। हजारों रुपए की अकल 5 रुपए में दे दी। अगर औरों की तरह हमारी फसल भी खेत में पड़ी रहती तो 4 महीने की कड़ी कमाई की ये मेहनत हमारी मिट्टी में मिल जाती। दोस्तों, समय निश्चय ही बिजली की चमक जैसा चंचल है। इसलिए कहा गया है कि कल का अंत नहीं आएगा। आदमी जन्म लेता है, बचपन से जवानी में आ जाता है, कितने बड़े बड़े गौरवपूर्ण कार्य करता है, किंतु अंततः मिट्टी में मिल जाता है। उसके पश्चात संसार की स्थिति में कोई असर नहीं आता, सब ज्यों का त्यों चलता रहता है। हमको ये भ्रम है कि हम संसार को चला रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। हर आदमी को ये भ्रम होता है और वो जानता नहीं है कि उसके पहले कितने लोग आए और चले गए। संसार वैसा ही चलता है जैसा आज चल रहा है। एक बहुत औलिया फ़कीर था, शमशान भूमि में बैठा था और उसके दोनों मुट्ठियों में चिताओं की राख थी। राख रख के बैठा था और वो दोनों राख को मुट्ठी में से बारी बारी राख को सूंघ रहा था। इसको भी सूंघे, इसको भी सूंघे, चिता की राख को। राह से एक आदमी गुजरा। उसने उस आदमी ने औलिये से पूछा कि बाबा, ये क्या मांझ रहा है? ये ठंडी राख मुट्ठियों में आपने क्यों भर के रखी है? इसको सुनकर, इसको सूंघकर क्या छानबीन कर रहे हो आप? औलिये ने बड़ी मस्ती से कहा, सचमुच यार, बहुत गहरी छानबीन में लगा हूं मैं, बहुत गहरी छानबीन में। उसने दाहिनी हाथ की मुट्ठी खोल दी और हथेली पर फैली राख को दिखाते हुए कहा, ये एक ऐसे करोड़पति की राख है जिसने जीवन भर बड़ी सुविधाएं भोगी। दूध, घी बहुत खाया, मलाई बहुत खाई, रबड़ी बहुत खाई, बादाम, पिस्ते, मेवे, मिष्टान भी बहुत खाए, शरीर पर बहुत इत्र का फुलेल भी लगाया, सब कुछ किया। दूसरी मुट्ठी की राख दिखाते हुए कहा कि ये एक ऐसे गरीब आदमी की राख है जिसने जीवन भर कठोर परिश्रम किया,
रूखी सूठी खा करके गुजारा चलाया। दूध दही तो शायद ही कभी बेचारे को नसीब हुआ होगा। मैं सोच रहा हूं कि इस अमीर और गरीब की राख में बुनियादी फर्क क्या है। अमीर की मिट्टी में ऐसी क्या खास बात है और जो गरीब की मिट्टी में नहीं है। पर मुझे दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। उस औलिया ने एक शेर पढ़ा, लाखों मुफलिस हो गए, लाखों तवंगर हो गए। क्या बोलता है वो? लाखों मुफलिस हो गए, लाखों तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए तो दोनों बराबर हो गए। खाक में जब मिल गए तो दोनों बराबर हो गए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मिट्टी में मिलने के बाद सब समाप्त हो जाता है। कबीर ने अपनी सदुक्कड़ी भाषा में बड़ी गहरी बात बोल दी है। माटी कहे कुमार सु, तू क्या रूंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोए। लकड़ी कहे सुधार सु, सुधार होता लकड़ी का काम करने वाला, कारपेंटर जिसको हम कहते हैं। लकड़ी कहे सुधार सु, तू का काटे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं जला लूंगी तोए, मैं तुझे जलाऊंगी। इसलिए फरीद कहते हैं कि खाक की मिट्टी की निंदा मत करो। मिट्टी जैसा दूसरा कोई धरती पर पदार्थ नहीं है। मिट्टी जीवित अवस्था में पैरों के नीचे रहती है और शरीर के मरने के बाद तुम्हारे ऊपर आ जाती है। जिंदे रहते तो मिट्टी पैरों में रहती है, जब दफनाते हैं तो ऊपर आ जाती है। इसलिए ज्ञानी का उपदेश है कि जीवन में जो क्षण आपको मिले, इस वर्तमान के क्षणों में आप डूबिए। और यही सत्य है, यथार्थ है आपके जीवन के। न अतीत यथार्थ है, न भविष्य यथार्थ है। इस क्षण में, इस संध्या की इस वेला में, ये जो आपके पीछे जितना भी उपद्रव आप छोड़ के आए हैं, छोड़ दीजिए इसको। एक क्षण में गिरा दीजिए इसको अपनी चिंतन की धारा से और डूबिए इस क्षणों में, इस डिवाइन पलों में, और खोलिए अपने पंखों को परमात्मा के आकाश में उड़ने के लिए। इसलिए वर्तमान के क्षणों को ही सफल बनाने की आप कोशिश कीजिए सदा ही। जीवन को ऐसा जिए कि वर्तमान के क्षणों में डूब जाइए आप। और जो आदमी वर्तमान के क्षणों में डूब जाता है, वो आदमी ज़िंदगी में बहुत सफल हो जाता है। इसलिए सफलता का महामंत्र है कि वर्तमान में जियो। दूसरा मंत्र वो सो कहते हैं असुरक्षा में जियो। देखिए, जितना सुरक्षित व्यक्ति उतना मुर्दा व्यक्ति। हमको जब नौकरी छुड़वाई और फेंक दिया असुरक्षा में, बहुत असुरक्षा में जिए हम, लेकिन उस असुरक्षा में बहुत विकास भी हुआ, आत्मा बलवती हुई। सुरक्षा के घेरे में तो आदमी जैसे होता ना तोता, सोने के पिंजरे में है, रोटी मिल जाती, पानी मिल जाता, सब मिल जाता, लेकिन कहाँ आकाश में उड़ने वाले तोते का जीवन और कहाँ वो पिंजरे में बेचारा पड़ा हुआ तोते का जीवन। ऐसे मनुष्य का जीवन है, पंख उसके पास है। और ये भी ध्यान रखना आप कि अगर आप बहुत दिनों तक पिंजरे में पड़े रहे, बहुत ध्यान से सुनना, तो आपकी उड़ने की क्षमता भी खो जाएगी। इसलिए आप देखिए कि पिंजरे के बहुत दिनों तक तोते को आप बाहर निकालो, वो उड़ना भूल जाता है, वो उड़ नहीं सकता। इसलिए समय रहते हुए अपने को जगाइए। अपने जितने भी मोह के बंधन हैं आपके, जो आपको रोके हुए हैं, मैं नहीं कहता उनको छोड़ के भागिए। ये आपके जो चिपकाहट है ना, इसको थोड़ा, इसको जैसे नारियल, सूखा नारियल कैसा होता है, रहता तो खोल में ही है, वो संसार आपका पूरा खोल है ये, लेकिन आपको उसमें ऐसा ना जैसे कोई सूखा नारियल इसमें रहता है अलित। थोड़ा ऐसी कुछ कला सीखिए। आइए इसी भावदशा के साथ, इसी वर्तमान क्षण में अपने को डुबाने के लिए हम आज के इस संध्या दर्शन में प्रवेश करते हैं।